इन तमाम मामला बिलखसूस ईरान के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है तेहरान में मौजूद सहाफ़ी जॉन हुसैन ने। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है ईरान के अंदर। अमरीका तो दावा कर रहा है कि उसने एटमी तनसीबात जो हैं वो तबाह कर दी हैं बमबारी करके, जबकि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का तो ये मौक़िफ़ आया कि पहले ही हमने इंतज़ाम कर लिया था, हमें पहले से अंदाज़ा था कि यह हमला होगा। तो क्या मुकम्मल तौर पर जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का वो तबाह हो चुका है, या जो बाद में अमरीकी नायब सदर का मौक़िफ़ आया कि हमने उसे पीछे धकेल दिया है, काफ़ी साल हमने उसे पीछे धकेल दिया है। तो क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट्स हैं, कि क्या सूरत हाल है? देखें, यूनाइटेड स्टेट जो कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहला स्टेटमेंट बड़ा गौर करने का है। पहला स्टेटमेंट यह है कि अब न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, और अब जो है वो इसराइल जो है बिल्कुल आजाद है, और इसराइल में भी नेतन्याहू ने कह दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया ईरान का। बाद में थोड़ा सा डाउन प्ले करते हुए आए कि नहीं, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज पहुंचाया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डैमेज नहीं किया गया है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इतना जितना बताया जा रहा है। देखिए, फोर्दो के ऊपर जो टारगेटिंग हुई, पहले तो मैं बताऊं, बिल्कुल आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया, स्टॉक पाइल को कंप्लीटली मूव कर दिया था। 16 और 17 जून को स्टॉक पाइल खबरें हैं वेरियस जराए से कि स्टॉक पाइल फोर्दो से निकाल के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन की तरफ पहुंचा दिया गया था। बाद में 20 जून के करीब जो एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स हैं उनके अंदर रेत जो है वो दबा दी गई थी। अच्छा, उसके अलावा जो स्ट्राइक्स हुई भी हैं, उन स्ट्राइक्स ने क्या डैमेज किया है? रेडिएशन अगर वहां पे होती तो लोग जो कुम के हैं, जो इस्फहान के हैं, वहां पे लोग बताते रेडिएशन का कोई यहाँ पे जो है वो आंसर नजर नहीं आया। ना रेडिएशन हुई है यहाँ पे, ना कोई ऐसा एक्सप्लोसिव फ्लेम देखा गया हो कि कोई बहुत जबरदस्त स्ट्राइक हुई है, ना कुछ ऐसा देखा गया हो। तीन जो स्ट्राइक्स के होल्स हैं टुवर्ड्स द माउंटेन्स, फोर्दो के जो माउंटेन है उसके ऊपर, वो देखा गया है, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर सका है अंडरग्राउंड फैसिलिटी को। तो इट वाज एन अनसक्सेसफुल स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू इरानियंस की। ये स्ट्राइक जो था वो अनसक्सेसफुल था और काउंटर प्रोडक्टिव भी था, मैं कह सकता हूं एक तरीके से, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत, काफी लोगों से आंसर ये मिल रहा है कि जैसे वो खुश हैं कि अमेरिका ने स्ट्राइक किया, कि अभी देखें क्या हम जो है वो जवाब देते हैं और पूरी दुनिया देखेगी। और ईरान को तो इनफैक्ट मौका मिला है कि वो पहली दफा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंगेज कर सकता है डायरेक्टली। तो अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? ईरान क्या कर सकता है? एक तो उनके पास ऑप्शन है कि वो अमरीकी बेसिस को हिट करें जो कि मिडल ईस्ट के अंदर हैं। फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर दें। तीसरा उनके पास जो ऑप्शन है वो इसराइल के ऊपर अटैक मजीद बढ़ा दिया जाए। चौथा है कि जो NPT है उससे बाहर आया जाए। तो ईरान अब क्या करने जा रहा है? क्या वहां पे गौर हो रहा है? देखें, पहले देखते हैं कि ईरान कर क्या रहा है। ऑलरेडी ईरान जो कर रहा है, इसराइल के ऊपर स्ट्राइक्स कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुई। नेस जायोना जो बेस है 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम तेल अवीव, वो बेस बेसिकली एक कह सकते हैं, बेस तो नहीं लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स फैसिलिटी है जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल है, उसको ईरान ने हिट किया और कंप्लीटली डिसमेंटल किया। तो इसराइल के ऊपर तो अटैक्स जारी हैं। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो भी लॉन्च की। यूनाइटेड स्टेट्स का ऑन दी अदर हैंड जो अभी पार्लियामेंट ने अभी इजलास किया, पार्लियामेंट में इनिशियल एग्रीमेंट हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। ये रेजोल्यूशन पास हो गया ईरान की पार्लियामेंट में, जी हाँ। पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर एंड द कौंसिल, नेशनल बिल्कुल। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की जा रही है। बेसिस के ऊपर, अटैक्स के ऊपर भी ईरान ने कंसिडरेशन की हुई है और पूरी तैयारी की हुई है। साथ ही साथ हुतीज भी जो है वो आ गए हैं सपोर्ट में, एंड दे आर आल्सो सेइंग कि हम जो है वो निशाना बनाएंगे इजरायली शिप्स जितनी भी जा रही हैं बाब अल मंदब के थ्रू, उनको निशाना बनाएंगे, या की जो स्ट्रेटेजिक वेसल्स जा रही हैं उनको निशाना बनाएंगे। a lot of informal or unofficial stuff is also being said on various platforms कि फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर अभी ऑलरेडी 1000 से जायद जीपीएस जैमिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं, और 27 लार्ज वीएलसीसी जो जो लार्ज वेसल्स होती हैं ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी डिस्ट्रप्शन देखी गई है इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो एक्टिविटी आई थिंक अभी से शुरू हो गई है। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि अमेरिका की जानिब से तो ये भी कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अब अमन की तरफ बढ़ा जाएगा। तो अब कोई अगर मजीद ऑफर आती है डायलॉग की, डिस्कशन की या मुज़ाकरात के हवाले से ईरान को, तो वो एक्सेप्ट की जाएगी या अब ये लड़ाई बढ़ेगी मजीद? समर साहब, कैसे हो सकता है कि एक जगह जहां आपने बाहर से इलाके में ताला लगाया हुआ है 40 साल से जायद, उस इलाके के अंदर, आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है बार बार, या आपका जो घर है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों को जो है रोका जा रहा है बेसिक टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी से थ्रू सैंक्शंस, और आपको दुनिया भर से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है।
कैसे हो सकता है कि ये अगर आप इस जगह पे रह रहे हैं और आपको कोई बदमाशी करे, आई वुड से कि यहाँ पे निगोशिएशंस के चांसेस पर्सनली आई आई फील, जो मैंने आवाम का रवैया देखा है, यहाँ के लोग कभी भी अभी राजी नहीं होंगे निगोशिएट करने के लिए। और सही है। ना ही गवर्नमेंट में ये तासुर नजर आता है कि वो निगोशिएट करेंगे किसी भी तरीके से। और यहाँ पे क्लियर जवाब दे दिया है ईरानी गवर्नमेंट ने कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। अंडर प्रेशर तो पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और अब आई थिंक और ज्यादा हार्ड लाइन हो गया स्टांस कि आप एक मुल्क बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, बुलिंग पोजीशन में आके उनके ऊपर इंपोज करना चाह रहे हैं निगोशिएशन। तो आई डोंट थिंक कि ईरानी कौम इस चीज के सपोर्ट में, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इस चीज को कबूल करेगी, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन की तरफ चीजें जा रही हैं, एस्केलेशन की तरफ चीजें जा रही हैं। सही है। इजराइल के अंदर से जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ काफ़ी प्रेशर है वहाँ के अवाम का नेतन्याहू के ऊपर कि आपने क्यों हमें जंग में जो है वो धकेल दिया है। तो ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है? जो अमेरिका एक परसेप्शन बना रहा है या फिर जो एक परसेप्शन बन रही है इजराइल की जानिब से कि रजीम चेंज के लिए जो है वो सूरत हाल बड़ी फर्टाइल हो रही है। क्या इस वक्त ईरानी अवाम के जज्बात क्या हैं इस जंग के बाद? क्या वो चाहते हैं कोई रजीम चेंज के वाले से उनकी सोच है, या वो मजीद जो है वो रिजिड हो गए हैं कि इसी रजीम के साथ ही कंटिन्यू करना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रिजीम चेंज, जो लोगों का जो जो यहाँ पे बिलीफ है ना, पहले अगर आप पूछते ना फिर भी थोड़ी बहुत ऑपोजिशन थी। अब ऑपोजिशन मैं कहता हूं नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, यूनाइटेड हो गए हैं। रिफॉर्मिस्ट और प्रिंसिपलिस्ट जो यहाँ के हैं वो दोनों एक साथ हो गए हैं और इस बात पे कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिकॉज द जनरल पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है ईरान की, वो नफरत करती है यूनाइटेड स्टेट्स से और वो नफरत करती है इसराइल से, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो अगर वहां से कोई रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है तो वो तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, डोमेस्टिकली क्या रिजीम चेंज हो सकता है? आई डोंट थिंक रिजीम चेंज हो सकता है, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं पॉपुलर सपोर्ट है लोगों का गवर्नमेंट की तरफ। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जुम्मे को बाहर आए हैं पूरे मुल्क में फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वेस्ट एंड अगेंस्ट इसराइल। और लाइनें लगी हुई हैं बसीज के ऑफिस के बाहर वॉलंटियर्स की, कि वो अपने आप को जमा कराएं जंग के लिए। तो जो बताया जाता है इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, वो ईरान के बाहर जो लोग बैठे हुए ईरानी, जो रेवोल्यूशन के बाद भाग गए हैं यहाँ से, उनसे तज्जिया लेके बताया जाता है। ऑन द अदर हैंड ग्राउंड पे चीजें काफी मुख्तलिफ हैं, एंड आई वुड से कि पीपल आर नॉट विलिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन राइट नाउ, इवन इन द स्लाइटेस्ट ऑफ टर्म्स। यहाँ पे लोग जो है वो नहीं करेंगे इस तरीके की चीज, ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि ओवरवेलमिंग सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ है और सुप्रीम लीडर के साथ है इनफैक्ट। ये बताएं कि पाकिस्तान के वाले से क्या वहाँ पे अवाम के जज्बात है, चूँकि पाकिस्तान ने भरपूर जो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो ईरान की दी है, ईरान को दी है। जो अमरीकी अटैक हुआ उसकी भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने मजम्मत की है। इस्लामी दुनिया के अंदर वाहिद बल्कि चंद एक ममालिक हैं जो कि ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरानी अवाम के क्या जज्बात हैं पाकिस्तान को लेकर? बहुत पॉजिटिव जज्बात हैं। पाकिस्तानी अवाम जितनी शिद्दत से ईरानी अवाम के साथ खड़ी है और जितना प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों पे भी लिया है, मतलब बहुत अप्रिशिएट किया गया। आपने खुद ने भी वीडियोस देखी होंगी पार्लियामेंट के अंदर के अप्रिशिएट किया जा रहा था। अब तासुरात आई वुड से नोबेल प्राइज जब दिया ट्रंप को कि भाई नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो ईरानियों को थोड़ा सा, जो अवाम है, गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर सकता, बट अवाम थोड़ा सा नाराज जरूर हुई कि आपने नोबेल प्राइज क्यों रेकमेंड किया। उसके अलावा आई वुड से अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पाकिस्तान साथ खड़ा रहेगा। सो इट्स ओवरऑल पॉजिटिव एंड इट्स स्ट्रॉन्गर देन एवर आई वुड से। नोबेल प्राइज़ पे तो ज़ाहिर है एक वो कोशिश भी हो सकती थी कि डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए कि वो किसी मजीद हमले की तरफ ना जाए। एक वो उस जानिब भी एक एफर्ट बड़ी थी कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के रास्ते पे डाल दिया जाए ताकि वो जंग की तरफ ना आए, ताकि वो ईरान पे हमला ना करे, इस जंग का हिस्सा ना बने। देखिए ना उन्होंने क्या कर दिया, नोबेल प्राइज बिला हम्म, वजह। अच्छा, मैंने भी यही समझाया कि भाई नोबेल प्राइज इसीलिए दे रहा है पाकिस्तान ताकि पीस की तरफ जाए, बट जी उन्होंने हाँ, उनके लिए नुकसानदेह है। तो अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही हुआ ऐसा है। ही है। बहुत शुक्रिया जॉन सैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया कि ईरानी सहाफ़ी जॉन सैन की, जिनका कहना है कि ईरान के अंदर रेडिएशन जो है उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई, ना कुम से, ना इस्फहान से, ना ही फर्दों के करीबी इलाकों से। और IAEA की रिपोर्ट्स भी यही है कि जो रेडिएशन है वो नहीं बढ़ी इन इलाकों के अंदर, जिससे एक वाज़े जो है इस तरफ इशारा मिलता है कि जो ईरानी एटमी प्रोग्राम है वो इंटैक्ट है। और जो रिपोर्ट्स हैं कि उसे पहले ही किसी और महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था स्टॉक पाइल, उन रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जान नज़र आ रही है। और पहले तो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हमने तबाह कर दिया ईरान का एटमी प्रोग्राम, लेकिन बाद में जो है मौक़िफ़ बदला गया कि हमने उसे कई साल पीछे धकेल दिया है। ये भी इस बात की दलील है कि मुकम्मल तौर पर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह नहीं किया जा सका। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी बिगड़ती हुई जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर तजिया शामिल करेंगे। हमारे साथ रहेगा।